ठीक है बेटा, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में व्हाट वी डिड वाज एनर्जी, ठीक है। उससे पहले एक वेलोसिटी देखा था। वेलोसिटी जो अगर स्ट्रिंग में वेव क्रिएट किया जाए, स्ट्रिंग में वेव क्रिएट किया जाए तो उसका वेलोसिटी होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, वेयर टी इज द टेंशन, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर और स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, ये दो तीन प्रॉब्लम्स किए थे जिसके अंदर वेरिएबल वेलोसिटी रहता है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर आपका जो भी वेव है बेसिकली क्या है, ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है एक पोजीशन पे। तो हमने इसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ अपन ने निकाला था। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने सेम ही आए थे, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये वाला जो भी टर्म है। तो दोनों ही सेम है, दोनों ही एक ही टाइम पे मैक्सिमा होंगे, एक ही टाइम पे मिनिमा होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो स्टेटमेंट है इस पे कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है आपसे, और जो भी आप एग्जाम दोगे एक बार तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऐड कर दिया तो जो हाफ वाला फैक्टर है वो निकल गया। पावर के लिए ये वेलोसिटी ऑफ वेव v का टर्म आ गया। फिर एवरेज निकालते हैं, कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ, तो अपने को पावर मिल गया। फिर फाइनली इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में क्योंकि एरिया से डिवाइड होता है तो ये म्यू बाई ए, म्यू बाई ए रो होता है। बस ये चीज है। तो इस पे दो तीन क्वेश्चन किए थे अपन ने, बुक से भी दिखे। और ये फिर फाइनली अपने 5 फॉर्मूले सबने IAS 10 टाइम लिख लिया है। ठीक है, ये रटना है, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, सो अच्छा, डायमेंशंस भी अगर चेक करो ना, जैसे ए ओमेगा, ए ओमेगा क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड होता है। तो ये v स्क्वायर हो गया, ये मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होता है। तो ए ओमेगा स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, और दिस इज हाफ, दिस इज dm by dx, दिस इज व्हाट इज म्यू, dm by dx, और v स्क्वायर हाफ dm v स्क्वायर, हाफ dm v स्क्वायर, ये dx है तो इसके से म्यू आ जाए। ठीक है, सिंपल तरीका है, उससे याद कर लो। इन दोनों को ऐड किया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिला, हाफ कट गया। अब पावर निकालना है तो पावर में क्या निकालेंगे, ये कॉस स्क्वायर का हाफ हो जाएगा और यहाँ वेलोसिटी ऑफ वेव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, ये म्यू के जगह पे रो आ जाएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कहाँ होता है, ये मेन पोजीशन पे। ठीक है, इस वाले पे मैक्सिमम होता है ये। अच्छा, इलोंगेशन में मैक्स होता है। ओके, फिर हमने किया था सुपरपोजिशन। क्या किया था, सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये मैंने किया कि एक वेव इधर से जा रहा है, एक वेव इधर से जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। एक पॉइंट आएगा जब ये पीक बहुत बढ़ जाएगा, और फिर देखोगे कि थोड़ी देर बाद में सेपरेट वेव V2 से जा रहा है, सेपरेट वेव V1 से जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में देखोगे V1 है, ये V2 है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और V2 वाला वापस इधर जाएगा, V1 वाला वापस इधर जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट सबको क्लियर है, एकदम इजी सेक्शन चल रहा है। ये रिवाइज कराना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे आज यही चीज अपन ज्योमेट्री वाली चीजें करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये डिस्ट्रक्टिव वेव है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये गायब हो गया तो सब एनर्जी खत्म हो गया, नहीं, एनर्जी बरकरार रहता है तभी ये डिस्टरबेंस यहाँ ट्रैवल करता। अच्छा, आज की डेट डाल लीजिए, आज क्या है 21। ओके, तो ये होमवर्क आपको करना है। होमवर्क मतलब आपको यहीं पे सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। दो वेव है, ये एक स्क्वायर वेव है और ये ट्रायंगुलर वेव है, और ऐसा कुछ सीन है। लेट से इसका है 1 सेंटीमीटर, थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अच्छा, टाइम अलग अलग हो सकते हैं, एक सेकेंड मैं डेटा चेंज कर दूं। ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और
ये जो गैप है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये है 2 सेंटीमीटर, ये जो गैप है तो ज्यादा ज्यादा नहीं, ये दिस गैप इज लेट्स से 4 सेंटीमीटर, और ये वाला अगेन 4 सेंटीमीटर, बीच वाला गैप थोड़ा ज्यादा बन गया, और ये वाली जो हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, ओके। अब वेव समझ में आ रहा है, ये एक स्ट्रिंग है, ये ये जा रहा है राइट की तरफ स्क्वायर वाला, और ये वाला जा रहा है लेफ्ट की तरफ। आपसे पूछा है ड्रॉ द पैटर्न ऑन द string, draw the pattern on the string at t is equals to half seconds, t is equals to 1 second, t is equals to 3/2 seconds, and t is equals to, बात समझ में आ रही क्या? 4 इंस्टेंट्स है, t is equals to हाफ पे बनाइए, t is equals to 1 पे बनाइए, t is equals to 3/2 पे बनाइए, और t is equals to 2 पे बनाइए। तो ये जो भी इंस्टेंट है इसको आधे सेकंड बाद में ये कितना हो जाएगा, आधे सेकंड में इनके बीच में गैप कितना रह जाएगा वो बनाइए। सेक्शन काफी इजी है। अरे बनाना है आपको ये, ऑप्शंस दिए रहेंगे। बना, चलिए मैं बनाता। देखिए ये आधे सेकेंड में ये चल जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये भी चल जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो एट t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड, t इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड क्या रहेगा, ये ऐसा, और ये, ठीक है। सो दिस इज 2 सेंटीमीटर। अरे यही तो है, कितनों को बना ये, कितने चल गया, ये चल गया एक, ये चल गया एक, तो दोनों के बाउंड्रीज यहाँ पे आ गए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये 2 सेंटीमीटर चल जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर चल जाएगा, तो इनके बीच का गैप खत्म हो जाएगा। पहला वाला आ गया, ज्योमेट्री है, प्योर ज्योमेट्री। सेकेंड देखिए, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये वाला जस्ट इधर पहुंचा
और जैसे ये पहुंचा यहाँ पे ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। आई क्या बात समझ में? बेटा ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, देखिए ये 4 है, ये तो 2 है, कितनों को ये आया? समझ में आया क्या ये? फिर 3/2 सेकेंड्स पे इजी है। अच्छा 3/2 सेकेंड्स पे ये स्क्वायर वाला कितना डिस्टेंस चल जाएगा? 3/2 सेकेंड्स मतलब आधे सेकेंड बाद में ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा ध्रुवी? इसकी स्पीड इतनी है, आधे सेकेंड बाद ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा? माइक ऑन करके बताओ। यस सर। आधे सेकेंड बाद में कितना डिस्टेंस चलेगा? सर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना ये चीज, ये 1 सेंटीमीटर चला, ठीक है, इसका ये टोटल 2 है, ये 1 सेंटीमीटर चला, ये वाला भी इस साइड 1 सेंटीमीटर चल जाएगा। तो यस ध्यान से सर। देखिए क्या मेरा ये डायग्राम, दिस इज 2 सेंटीमीटर और इसके बाद में ये वाला एक सेकेंड ना, अभी आपको थोड़ा डिफरेंस इससे बना देता। ये वाला इधर आया, रेड वाला मान लीजिए ये है, और ब्लू में अपन ने इसको बना दिया, ब्लू में हमने इसको बनाया ट्रायंगल को, और स्क्वायर को रेड में बना दिया। ये सबको समझ में आएगा? ये वाला गैप जो है ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये चला और 1 सेंटीमीटर ट्रायंगल इसके अंदर आ गया। कितने को समझ में आई? बेटा बस वेव को ट्रांसफर कराते रहना है, तो टोटल डिस्टेंस तो 2 सेंटीमीटर है, बट एक को रेस्ट पे लेके दूसरे को देखो तो दूसरा वाला आधा इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा अब ये शेप आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी, आपको क्या दिखाई देगा? आपको जो एक्चुअल वेव है उसमें ऐसा दिखाई देगा, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बाद में ये जो है थोड़ा सा इसका ये पार्ट बढ़ गया एंड ये ऐसे दिखाई देगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टोटल अब ये स्ट्रक्चर का लेंथ कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर यहाँ प्योर स्क्वायर है और 2 सेंटीमीटर यहाँ प्योर ट्रायंगल है, तो ये प्योर ट्रायंगल है, दिस इज प्योर ट्रायंगल, दिस इज प्योर स्क्वायर, और इनके बिटवीन लेट्स से दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये जो 2 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर है और उसके स्क्वायर के ऊपर एक ऐसा एम्पलीट्यूड आ गया, ये अपना 2 सेंटीमीटर था, ये बढ़ के इधर भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा ऐसा, ये एकदम छोटी टाइप, फिर ये एक ऐसा ट्रायंगल। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट था बेटा, ये जो आया ना, ये जो पार्ट है, इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर हाइट तो है ही है, उस स्क्वायर के ऊपर इस ट्रायंगल को ऊपर ओवर प्लेस कर दो, तो ये बन गया इतना हिस्सा, और फिर एग्जैक्टली ये नीचे आके ये ट्रायंगल का पार्ट। ये समझ में आया क्या? देखो यहाँ प्योर स्क्वायर है, यहाँ प्योर स्क्वायर है, ये जो रीजन है
ये रीजन ऑफ ओवरलैपिंग है ना, जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वो स्क्वायर से थोड़ा सा ऊपर एक ट्रायंगल बना दो, क्योंकि वो उसके अंदर मर्ज हुआ तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और रियलिटी में ऐसा होता। एक बार प्रियांशु ने मेरे को सुपरपोजिशन का वीडियो भेजा, बाकी किसी ने कुछ नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। ये कौन सा समय? ये समय 3/2। ठीक है, 2 सेकेंड पे भी लास्ट एक और करना है। अब ये स्ट्रक्चर आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं इसके आधे सेकंड बाद में क्या क्या सीन होगा। आपसे पूछ रहे हैं इसके आधे सेकंड बाद में स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। सबने छाप लिया क्या ये? आधे सेकंड बाद में स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, जरा ड्रॉ करके दिखाओ, अगर आपको मतलब पॉसिबल होता है तो। हाउ विल द स्ट्रक्चर लुक आफ्टर हाफ सेकेंड्स लेटर? आधे सेकंड बाद में स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, बनाया किसी ने? देखो, समय आगे बढ़ रहा हूँ, समय 2 सेकेंड्स पे ये वाला स्क्वायर और इस स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा, ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये समय इतना टोटल कितना है, 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर। ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, हाउस टाइप। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। आप क्या करो, देखो ये दो तो रहने ही वाला है, ऐसे हाउस स्ट्रक्चर है, जो भी एम्पलीट्यूड आए उसको ऊपर ऊपर कर दो। स्क्वायर में टू टू हाइट तो फिक्स है, उसके आगे जो भी है ठीक है क्या, एकदम इजी है, सबको आ गया समझ में? इतना चिंती तो पार्ट है ये। एम्पलीट्यूड मिनिमम 4 होगा, ठीक है। ये सॉरी मिनिमम ये 2 तो है ही है, और 2 के ऊपर ये ट्रायंगल आता है। अच्छा, दो दो टाइम फ्रेम और देता, बना सको तो बना लो। t इज इक्वल्स टू 5/2 सेकेंड्स। फिर ये बनाओ आप, और 6 एक बनाओ 3 सेकेंड्स। ये सभी लोग ट्राई करके मुझे सेंड करेंगे अभी तुरंत।
अभी सॉल्व करना है और सेंड करना है। ये चीज समझ ली, मतलब मेजर पार्ट क्लियर हो गया आपका। बना के सेंड करो, कोई भी एकदम बैठा नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन ऑफ एसेशन को किया था मैंने, हाँ। तब क्या है क्या? अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आया क्या? मेरे नए वाले नंबर पे सेंड करो। बच्चों, वेरी गुड। 3 सेकेंड्स पे आ गया। 5/2 पे भेज दो। वेरी गुड, वेरी गुड। सार्थक, श्रिया, नमन, प्रियांशु, मल्हार। मल्हार कहाँ है? कुंज, पूरव, कार्तिक, विदुषी, ध्रुवी, रुदुल, कशिश। ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो एक में एक स्टेप लेटर क्या हो जाएगा? T/5/2 सेकेंड्स पे आ, ये देखिए, ऐसा, ये आधा, फिर ये वाला इधर, और ये जो अपना ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल हो गया, और ये वाला अपना स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? ऐसा, और फिर ये एकदम ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आएगा, और फिर जैसे नीचे आया फिर ये ऐसा। कितना गजब, गजब स्टेप है। ये ट्रायंगल का हिस्सा ऊपर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल का अदर हाफ ऊपर चला गया, ये नीचे है। ठीक, और फिर लास्ट में 3 सेकेंड्स पे क्या होगा? ये ट्रायंगल अपने साइड में, और ये एक, ये था ना, हाँ, पहले स्क्वायर इस साइड से था, स्क्वायर इधर जा रहा था, ट्रायंगल इधर। तो अब दोनों ने रास्ते अपने अलग कर दिए। यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर से पर सेकेंड, मतलब पास में ही होंगे, सॉरी बहुत ज्यादा दूर कर दिया मैंने, सॉरी।
ये इधर है, ये इधर है, और उसके आगे कोई भी लेटेस्ट स्टेज पे ये अपना मूव करता रहेगा, ये अपना, ठीक है। लेटेस्ट स्टेज पे लेट से 4 सेकेंड्स पे सबको आगे के इतना, ये पार्ट क्लियर है। देखिए, इस चीज को बोलते हैं अपन, ये जो चीज है उसकी हेडिंग क्या लगाई थी अपन ने, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये क्या होता है, ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस। देखिए, एक वेव पल्स इधर से आ रहा है, एक वेव पल्स इधर आ रहा है, सुपरपोजिशन हुआ। ये क्या हुआ है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, दो टाइप के। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज सुपरपोजिशन। अच्छा, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम किया था क्या अपन ने, यस और नो बताओ। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम किया था क्या, नहीं किया था। अरे वो एलिप्स बनाई थी, स्ट्रेट लाइन बनाया था, वेक्टर सम की तरह किया था, सेम वही है, सेम एग्जैक्टली वही है। जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है उसमें भी इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्रिएट होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्रिएट होता है, जो अभी अपन ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख लिया। फिर एक स्टेशनरी वेव्स होता है। अच्छा, बीट सुना है क्या, बीट्स, देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से, ऑफ वेव्स से क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। फर्स्ट है, क्या क्या फिनोमेना को राइज मतलब देती हैं। वन इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, जब दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टेशनरी वेव्स क्रिएट होती है। स्टेशनरी वेव्स मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। और साउंड में एक चीज आएगी, दैट इज बीट्स, ठीक है। क्वेश्चन पक्के आते हैं इससे, बीट्स सुनते हैं ना गानों में। अच्छा, फिर एक जब एसएचएम एसएचएम अपने होते थे तो ये कुछ बोले थे लेसाजियस फिगर्स। अगर सिर्फ एक ही बॉडी को दो एसएचएम से, वो एसएचएम भी क्या है, डिस्टरबेंस ही है, तो अगर उनसे करो तो ये एसएचएम में होता है लेसाजियस फिगर्स। बोले ना, एलिप्स क्रिएट हो सकता है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो सकता है, सर्कल। तो अभी अपन इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स देख रहे हैं, ठीक है। जब दो वेव्स जब दो वेव्स मिलती हैं, ठीक है, तो एक पल्सेस टाइप मिले तो इंटरफेरेंस हुआ। ये दो टाइप का होता, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यही चीज अपन डिस्कस कर, ठीक है, जब दो वेव्स एक दूसरे से मिलती। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, ये आपको पता है कि हमने सनलाइट को रिफ्लेक्ट कराते थे एक मिरर से, तो क्या होता था वो, आई
आई बराबर कितना होता था, आई बराबर आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्टिक्स में किया था, ठीक है, वो ऑप्टिक्स में किया था अपन ने। सो उसमें ये फिनोमेना क्या था, रिफ्लेक्शन। अच्छा एक चीज देखो, ये लाइट को अपन क्या मान सकते हैं, पार्टिकल भी मान सकते हैं और वेव भी मान सकते हैं। जब देखो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, इसको वेव मानोगे तो भी इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिमिलरली नॉर्मल वेव में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जब अपन वेव ऑप्टिक्स करेंगे ना, वेव ऑप्टिक्स, तब ये फिर वापस लाइट का डिस्कशन करें, ठीक है। तो जो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल बता रहा हूँ, यही साउंड वेव्स में काम आएंगे, यही वेव ऑप्टिक्स में काम आएंगे। तो किसका रह गया क्या, राधा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, बीट्स, वैसा जस्ट फिगर्स। ये तो ऐसे ही बताने के लिए सबको डिस्कस करेंगे, स्टेशनरी वेव क्या होता है वो भी, और बीट्स है ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में क्या होगा, ये अगेन भैया जितने क्रॉसफिट के वीडियो देख सकते हो देख लेना, क्रॉसफिट के वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होता है। तो कोई मतलब आराम से कोई भी जो जिम वाले चैनल्स होते हैं उसमें वो दिखाते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाले फिजिक्स वाले तो कम ही दिखाएंगे, जिम में दिखाएंगे आपको, है ना, मस्त बॉडी बिल्डर बंदा है, रोप एकदम हिला रहा है। देखो ये भी है, आपने अभी 10 थोड़ी देर पहले क्या देखा कि सर जब एक ये वाला वेव है और एक ये वाला वेव है, स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग एक ही था, तो ये इसके आर पार निकल गया, ठीक है, ये ट्रायंगल इस साइड आ गया, स्क्वायर इस साइड आ गया, आर पार हो गया। अब क्या किया मैंने, मैंने एक वेव भेजा, अब ये वेव जा रहा है स्ट्रिंग से, और यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट आ गया, वॉल आ गई, फिक्स सपोर्ट या वॉल आ गई। सर अब क्या होगा, क्या ये वेव डाई आउट होगा या ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है ये रिफ्लेक्ट होता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, अभी थोड़ा सा अपन प्रोसीजर समझेंगे इसका। सबसे पहले तो ये इसका फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको। ऑब्वियस है ये यहाँ पे जाएगा, इधर एकदम मतलब एकदम पास पहुंच चुका है। अब होता क्या है, ये जैसे जैसे जाएगा इस दीवार में खत्म होता जाएगा, क्या होगा, ये खत्म होता जाएगा, ये जो पार्टिकल है, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका, ये एम्पलीट्यूड खत्म होता जाएगा। जब आप इसको एनालाइज करोगे तो धीरे धीरे ये ऐसा हो, ठीक है, फिर एक टाइम आएगा ये पूरा ही गायब हो जाए, होता है ऐसा। आपने अभी तक नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूं आपको, ये पूरा गायब हो गया, इसका एम्पलीट्यूड 0। फिर थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम बाद में आप देख रहे हो कि यहां से दूसरा वेव क्रिएट हो गया, यहाँ से क्या हुआ, एक दूसरा वेव क्रिएट हुआ, और ये ऐसे जा रहा है, ऐसा, ये वेव ऐसे जा रहा है, बात समझो, इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, नो डाउट, इसका कुछ अलग एम्पलीट्यूड है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाता है, अगर कोई फिक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन किया तो ये वेव इन्वर्टेड हो जाता है, आपने ऊपर करके भेजा था, ये इन्वर्टेड हो गया और वापस पीछे आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया, आपने भेजा था दीवार की तरफ, अब ये वापस स्ट्रिंग में इस तरफ आ रहा है, और ये इन्वर्टेड हो गया है, क्या हो गया है, इन्वर्टेड। अगर कोई फिक्स सपोर्ट हो तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्टेड, क्या हो जाता है, इन्वर्टेड। स्पीड वही है, स्पीड जो है वही है, स्पीड में चेंज नहीं होगा, ये इन्वर्टेड होगा, इसको छाप लो, ऐसा होता है। जैसे उसके अंदर देखा था, दो वेव एक ही स्ट्रिंग पे आर पार निकल जाती है, तो ये टकराने के बाद में ये इन्वर्ट होके वापस अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाता है। दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन इन वेव्स, this phenomena is reflection in wave. This is the reflection that we are studying
when the other end is a fixed support. This reflection is when when the other end of the string is connected to a fixed support. This is when the other end of the rope is connected to a fixed support. अगर एनर्जी लॉस नहीं हुआ ना तो ये एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा. अगर एनर्जी लॉस नहीं है, दिस एम्पलीट्यूड इज इसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ. क्योंकि जो भी गया वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो गया, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ. होते से डन लिखो, दिस इज ई, दिस इज एफ, ये तो फिर सेम ही है नीचे वाला. दिस इज रिफ्लेक्शन का फर्स्ट केस व्हेन द सपोर्ट इज फिक्स्ड. प्योर ज्योमेट्री है. अभी शॉर्ट ट्रिक बताता, रुक जाओ. इसमें नोट करके लिख लीजिए. ये जो मेन पार्ट है जो आपको याद रखना है, when when an incident wave is reflected, when an incident wave is reflected from a fixed support, from a fixed support, the wave is inverted. The wave is inverted. The wave is inverted. Fixed support है तो inverted हो जाएगा. आपको ऐसा दिया गया कि एक वेव है और वेव जो है स्ट्राइक कर रही, सॉरी वेव तो बनाया नहीं, ऐसा वेव है बी से जा रहा, रिफ्लेक्शन क्या है, फिक्स सपोर्ट है. बताओ वेव कैसा बनेगा इसके बाद. हाउ विल द वेव अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल. वेव कैसे नजर आएगा ये बताना है. हाँ गुलाने, गुलाने. यस सर, वो ऊपर हो जाएगा. ऊपर हो जाएगा. वेरी गुड. बस ऊपर हो गया. 20 स्पीड से जा रहा है, एम्पलीट्यूड भी है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं. ठीक है क्या. डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ओपन एंड या ओपन सपोर्ट. सेकेंड पार्ट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ओपन एंड. ओपन एंड, ये बताओ कभी आपने ये गांव अगर होगा कहीं, ये भैंस वैंस देखी है क्या.
भैंस गाय, तो वो खूंटा रहता है एक, जिसपे भैंस को गाय को बांधते हैं, ठीक है। और ऐसा उसको बोलते हैं, साकल बोलते हैं, साकली, साकली से बांधते हैं, ठीक है। और ये अपनी भैंस है, पूरे दिन खाना खा रही है, कोई मतलब नहीं है उसको दुनिया से, फिजिक्स से, जितना चरना है चर रही है। तो ये होता है खूंटा, ठीक है। और मतलब काइंड ऑफ बैंगल टाइप बोल सकते हो उसको, बैंगल टाइप या ऐसा ये रहता है, ठीक है। तो नो डाउट ये एंड क्या है, दिस इज, यू कैन अज्यूम दिस इज अ रिंग, ठीक है, खूंटा टाइप है। देखा है क्या यार ऐसा कभी, साकली टाइप मान लो। अरे बेस्ट क्या करो, जैसे आपका कुछ लकड़ी होगी, ठीक है, जैसा स्टिक है, वुडन स्टिक है, बड़ा सा एक बम्बू टाइप है, और उसमें एक ये रिंग टाइप का बांध लो, और उसे एक रस्सी बांध दो, उसे एक रस्सी बांध दो, ठीक है। अब नो डाउट देखो, वेव तब तक ट्रैवल नहीं करता जब तक टेंशन नहीं है। आपको पता है ना वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होता है, रूट अंडर टी बाई म्यू। अगर एकदम सुस्त रस्सी है, मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है, तो कोई वेव क्रिएट नहीं होगा। तब तभी वेव क्रिएट करेगा, तभी वेव मूव करेगा व्हेन देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, वेव इधर से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वेव यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ओके बहुत बढ़िया। अब वेव क्या करेगा, एकदम इधर पहुंच जाएगा, सॉरी थोड़ा और आगे कर देते हैं। वेव जो है एकदम एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पे पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका फायदा क्या है, ये खूंटे का फायदा क्या है, ये जो रिंग का फायदा क्या है, ये जो है जब इस पे ये पार्ट आएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर राइज करता है, क्या करता है, ये ऊपर राइज कर सकता है, ये जो है, अब ये ऊपर राइज करेगा, ठीक है। और एक इंस्टेंट आएगा जब ये पूरा ऊपर राइज करेगा, पूरा ऊपर राइज करेगा, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड जो है वो 2a तक हो सकता है, 2a तक। फिर क्या होता है, ये वापस नीचे आएगा, ये बी से वापस आएगा। देखो क्या याद रखना, अगर ओपन एंड है, इधर गया, वापस एज इट इज ऊपर के ऊपर, इन्वर्टेड नहीं होता, इन्वर्टेड नहीं होता। जब फिक्स हो तब इन्वर्टेड होता है, जब ओपन एंड हो या ओपन सपोर्ट हो तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये जो भी खूंटा है, रिंग है, एकदम ऊपर ट्रैवल कर लेगा, फिर वापस नीचे गिरेगा, और वेव मेरी ऐसे पीछे साइड आ जाएगी, विदाउट एनी फेज चेंज, विदाउट एनी फेज चेंज। क्लियर है क्या? बस यही चीज याद रखनी है, डायग्राम तो फालतू बना रहे हैं ज्यादा, बस ये क्लियर है, और लास्ट वाला क्लियर हो गया, तो डन लिख दे। बहुत इजी सेक्शन है, बहुत इजी पार्ट है वेव्स। हाँ बस थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। ओके, आई होप सबको क्लियर है। एक ट्रिक बता देता है इसमें, अगर आपसे कुछ डायग्राम वायग्राम, नहीं पहले तो नोट करके लिख लो, सॉरी पहले नोट करके लिख लो, इसी के नीचे पहले नोट करके लिखो, इफ अ वेव is reflected on an open end, on an open end, then the reflected wave
will when the reflected wave will be in same phase as the incident wave. ठीक है, सेम फेज मतलब जिस ऊपर में है वो नहीं रहेगा। अब मान लो ऐसा कुछ बनाया, ये वेव इधर जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या सीन होगा इसका? ऊपर आ जाएगा क्या ये? बताओ, ये ओपन एंड है, मेरी वेव ऐसे जा रही है, ओपन एंड है, तो क्या ऊपर आ जाएगा क्या ये? यस और नो? जब भी ऐसा ही एक खूंटा टाइप रिंग टाइप देख लो तो ऊपर मत करना, रॉन्ग। सेम नीचे का नीचे ही रहेगा, वी स्पीड सेम। ये यहाँ पे आ गया, नीचे नीचे था तो नीचे ही रहेगा, ऊपर है तो ऊपर रहेगा। नीचे नीचे भेजा तो नीचे रहेगा, ऊपर भेजा तो ऊपर रहेगा। ये कहा व्हेन दिस इज ओपन एंड, दिस इज ओपन एंड, फिक्स नहीं है, ऐसे कुछ रस्सी टाइप, सॉरी ऐसे कुछ रिंग टाइप, ठीक है, वो लगा हुआ है। ये डायग्राम कैसे बना उसका आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो गया कि ये इसके अंदर रिफ्लेक्शन है, फिर एक छोटा सा पार्ट है स्टेशनरी वेव्स, फिर उसके अंदर स्ट्रिंग वेव्स खत्म। आज ये रिफ्लेक्शन ये सब कर लेंगे, ट्रांसमिशन, एक स्टेशनरी वेव्स है, वो भी एप्लीकेशन है सुपरपोजिशन का, फिर ये खत्म, स्ट्रिंग वेव्स खत्म हो गया। इजी लग रहा है ना? बहुत इजी है। शॉर्ट ट्रिक, जब आप ऐसा देखो फिक्स सपोर्ट वाला देखें, तो फिक्स सपोर्ट में क्या है, ये पार्ट, इसको क्या करना है, दिस हैज टू बी अज्यूम लाइक दिस, कि इसको मैं एज्यूम कर सकता हूं कि मैंने ये वेव भेजा, यहां से है नहीं, बट आई कैन एज्यूम कि इधर से एक वेव आ रहा है जो नीचे नीचे है। ध्यान से सुनना, जब आपका फिक्स सपोर्ट है तब आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि सेम एम्पलीट्यूड का सेम स्पीड का देयर इज अनदर वेव कमिंग एंड इट इज डाउनवर्ड, जब फिक्स सपोर्ट हो। तो अब आपने ये सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल कर रखा है पहले, ये जो सुपरपोजिशन किया था ये आपने कर रखा है। अच्छा ये मुझे बताइए, ये जो वेव मैंने बनाई है, ये एज्यूम, ये होता नहीं है, ये एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि आंसर एकदम इजी बनेगा। ये बताइए इन दोनों के मिलने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव? ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इससे अपना प्रॉब्लम इजी होगा। तो जब ये वाला बंदा इधर पहुंचेगा, आधा इधर है, ठीक है, तो ये आधा पार्ट इसका इधर आ जाए। अब सेम पार्ट में ये वाला इधर है, बताइए एम्पलीट्यूड कितना हो रहा, डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव, ये नीचे पहुंचा, ये ऊपर पहुंचा, ब्लैक वाला,
ये वॉल के बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एज्यूम अजम्पशन है। अब क्या हो गया, ये पूरा फ्लैट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। डिस्ट्रक्टिव है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 हो जाए। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, कहाँ गया है, देखिए एम्पलीट्यूड 0। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड 0, अगर एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड 0 होता है, धीरे धीरे करके 0 होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में ये वेव इधर निकल जाएगा, ये वाला वेव, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये इधर निकल जाएगा, और जो रियल पार्ट है एज्यूम कर लेना कि वो इधर निकल गया, तो सिर्फ यू विल बी हैविंग दिस। ये याद करना इजी है क्या, जब फिक्स सपोर्ट हो तो मान लीजिए एक डाउनवर्ड दूसरा वेव आ रहा है, तो ये दोनों का इंटरफेरेंस होगा, यहाँ डिस्ट्रक्टिव, यहाँ एम्पलीट्यूड डाउन हो जाता है एकदम, और ये इससे पास होके ये दूसरी साइड आ जाएगा, मान लीजिए ये इस साइड चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है। अब ये इमेजिनरी वास्तविकता में ये फिक्स सपोर्ट के बाद में एक रियल वेव बना। उसमें डायग्राम में बस इतना याद रखना है, ये वेव आपने इधर भेजी, दूसरी वेव इधर आई, मान ये क्यों माना, ताकि ये बीच वाला डायग्राम बनाने में काम आ जाता है। कभी कभार होता है आदमी गेसिंग थोड़ी गलत भी कर सकता है, बट इसको मान के करेगा ना तो सही रहेगा। हो गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओपन एंड। ओपन एंड, ओपन एंड में कैसा मानना है कि आपके पास में ये है, तो यू हैव टू अज्यूम कि दिस इज द वेव दैट इज गोइंग, और देर इज वन मोर वेव, सेम एम्पलीट्यूड, सब कुछ सेम, ऐसे आ रही है, ये इधर आ रही है, ये वाला इधर से आ रही है। अब इनमें क्या हो जाएगा, इनमें होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मान लीजिए आफ्टर सम टाइम ये वाला देखो, दोनों ही एक दूसरे में मर्ज कर गए, दोनों ही एक दूसरे में मर्ज कर गए, तो ये एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड ए, इसका कितना हो जाएगा, दिस इज इफेक्टिवली ई टू ए हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर थोड़ी देर बाद में पूरा निकल जाएगा, और ठीक है, 1 2। शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप मान लीजिए सेम साइड से, सेम ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ एक दूसरा वेव आ रहा है, ये सिर्फ हेल्प करता है इन बिटवीन वाली चीजों को जानने के लिए। वहां पे आप जब इंडिविजुअली बिना गैसिंग के बना रहे हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अल्टीमेट याद क्या रखना है कि ओपन एंड है, तो जिस तरफ ऊपर से की तरफ वेव आ रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव भी है वो भी ऊपर की तरफ रहेगा। देर इज नो इन्वर्जन, देर इज नो इन्वर्जन इन ओपन एंड का केस।
गया इतना? ये तो हो गया फिक्स सपोर्ट, ओपन एंड और फिक्स सपोर्ट के बीच में। अब दो रस्सियों के बीच में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। नाउ प्योर ज्योमेट्री है, बहुत इजी सेक्शन है। नाउ वी आर डीलिंग विथ रिफ्लेक्शन on two different strings, a reflection on two different strings, दो different strings पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है देखिए जरा कि आपने एक तरफ ये रखा, एक ऐसा वेव क्रिएट किया और ये रस्सी है, दूसरी तरफ ऐसी एक जाड़ी रस्सी। देखिए जैसे दो रस्सी बंधी हुई है, एक लाइट रस्सी है, एक थोड़ी हैवी रस्सी है। इसका डेंसिटी μ1 है, इसका डेंसिटी μ2 है। μ1 μ2 पता है क्या? व्हाट इज μ1 एंड μ2? μ1 एंड μ2 आर लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, लेंथ मान लीजिए सेम है, तो किसका μ1 और μ2 में कौन बड़ा है? एक पतली रस्सी है और एक गाढ़ा रस्सा है, रस्सा। कौन ज्यादा बड़ा होगा, μ1 की μ2? अरे जिसका मास ज्यादा होगा। किसका मास ज्यादा? ऑब्वियस है, जो हैवी हैवी होगा उसका। ये दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। अच्छा, आप देखिए इसको मैंने दिया, दिस वेलोसिटी इज v, ठीक है, इसको v वेलोसिटी दिया। अब ये जो है दिस इज एम्पलीट्यूड ai, ये है इंसिडेंट, दिस इज ai, दिस इज इंसिडेंट वेव। अब ये इस इंटरफेस पे आएगी। अब क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल हैपन इज कि कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ रिवर्ट बैक आएगा। देखिए दिस इज डेंसर, दिस इज रेरर, रेरर रस्सी है। तो होगा क्या, ये जो रिफ्लेक्शन के बाद है ये टेढ़ी आ जाएगी, मतलब इन्वर्ट हो गई, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो पार्ट आया वैसा ही ये ऊपर की तरफ ये रस्सी में ऐसा है। देखिए जरा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर, ठीक है। जैसे लेट्स से v1, v है तो ये v, ये v डैश होता है। इसका में एम्पलीट्यूड हो जाएगा, दिस वुड बी ए आर, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड, एंड दिस वुड बी ए टी। ए टी मीन्स ट्रांसमिटेड। ये वेव कैसी है? दिस इज ट्रांसमिटेड वेव। ये क्या है? दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। This is reflected wave. This is transmitted wave. This is incident wave. बच्चों समझ में आ रहा है डायग्राम? एकदम अच्छे से कॉपी करना है आपको। हमने वो जो पोस्टर दी था क्या, अरे हमने एडिट की ना, का पोस्टर हमसे हो गया बेले डांस। फिर नहीं, नैतिक है यार, कुछ भी करो तुम लोग, क्या पोस्टर वोस्टर। चलो ये देखो, ये क्या है? टेंसर। तो इसके अंदर ट्रांसमिटेड रे, सबका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड अभी देखते हैं अपन। ये समझ में आएगा डायग्राम?
जो इंटरफेस है उसके बीच में रिफ्लेक्शन हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन्वर्ट हो गई और ट्रांसमिटेड एज इट इज जा रही है। इसका एम्पलीट्यूड है 80, इसका AR। इसका क्योंकि ये देखिए वेलोसिटी v है, इसका भी वेलोसिटी v होगा। सर क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो t बाई म्यू होती है। टेंशन सेम है। इसका मान लीजिए मैंने इसको v1 कॉल किया तो ये म्यू1, ये v1, ये भी v1 होगा, ये v2 हो जाएगा। वाई v2? v2 इज इक्वल टू, मान लीजिए टेंशन सेम है, ये म्यू2 हो जाएगा, तो ये v2 डिफरेंट होगा। टेंशन इज सेम क्योंकि दोनों अटैच है एक दूसरे से, तो टेंशन सेम हो जाएगा। ये म्यू डिफरेंट होने की वजह से वेलोसिटी ऑफ वेव इन बोथ द लाइटर string and the denser string would be different. कॉपी करिए। अरे हो गया क्या यार, ज्योमेट्री तो है। देखो जो डेंसर में टकराती है ना वो वेव इन्वर्ट मार जाती है, बस इतना से याद रखना है। ये डेंसर से टकराई तो ये रेयर वाली सेम है, टेंशन सेम है। टेंशन सेम होगा यार, टेंशन सेम होगा, डिफरेंट टेंशन नहीं हो सकता, सेम टेंशन। डन हो गया तो डन लिखो ना, किसी का हुआ ही नहीं अभी तक। मेरे को सपना थोड़ी आएगा कि लिख लिया तुम लोग ने। देखो नेक्स्ट वीक से अपन प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब बुलडाना उल्टाना सब में खुल रहा है। नेक्स्ट वीक से 50% वाले कॉन्सेप्ट पे अपन प्लान करेंगे। तो जो अपनी क्लास है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही ऑफलाइन करेंगे, कुछ बच्चे बुलाएंगे, 10-15 बच्चे दूर दूर बिठा के, 15 बच्चे, तो सबको जो जो एग्री करेंगे उन्हीं वही आएंगे, ठीक है। जिसको किसी को बुखार हो, किसी को तकलीफ हो, तो उनका मतलब एकदम फोर्सफुल नहीं है, फ्री इच्छा।
जिसको भी लगे कि भाई रिस्क है, और जो बाहर वाले हैं ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। अपना जो भी जैसे पहले नहीं होता था क्या, ब्लैक बोर्ड पे अपन पढ़ाते थे, वैसा भी प्लान कर रहे हैं। हाँ, दोनों दोनों चलेगा, सेम लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा। तो जो बच्चे बाहर हैं, करंजा से हैं या खामगांव से हैं, तो वो लोग, उन लोग का भी मिस ना हो। पता चला अपन ने स्टार्ट किया और 2 हफ्ते बाद में वापस से सरकार बोल देगी भाई थर्ड वेव आ गया, बंद करो बंद करो, तो बिना काम वो बेचारे आएंगे, डिफिकल्टी सहन करेंगे, है ना। हम्म। बाहर वालों के लिए फोर्स नहीं है, मतलब मान लो जैसे पिछली बार कितना हुआ था अपना, हार्डली 2 वीक्स चला था ना अपना। फेब 1 से स्टार्ट किया, 14-15 तक तो अपने को ऑर्डर आ गए थे कि नहीं, वापस से केसेस बढ़ गए। तो जो बच्चे बाहर से आए हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, सब सामान वामान। तो ऐसे हाइब्रिड मॉडल में चले गए। तो आपका सीरियल वाइज रहेगा, कि भाई कुछ बच्चे, देखो डिपेंड करता है, ये अपन अपनी सेफ्टी के लिए, कि जैसे कि कुछ बच्चों को रहता है ना कि भाई घर में कोई बीमार है, कुछ ऐसा है, तो सर ज्यादा इच्छा नहीं है बाहर भेजने की, पेरेंट्स की भी रहती है, तो उनके लिए अलाउ करेंगे, पेरेंट्स अलाउ है, आप रेडी हो तो फिर तो आ ही सकते हैं। फिर धीरे धीरे सिचुएशन देख देख के अपन 15 बच्चे, 10 बच्चे, फिर 20 बच्चे, 30 बच्चे, ऐसे से करेंगे। अभी यही प्लानिंग है। और देखते हैं आज से कितने बजे, 7 बजे तक कर दिया ना आज से। आज अकोला में तो 7 बजे तक कर दिया, ऑफिस सब, जो भी दुकानें हैं सब, है ना। बाकी लोग भी देखो अकोला में खोल ही रखे हैं, वो तो बिना परमिशन के खोल रखे हैं। चलो अभी एक दूसरा देखते हैं। दिस इज रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन भी हो गया। ये मॉडल आपको याद रखना है कि अगर लेट्स से मेरे पास एक मोटा रस्सी, दिस इज म्यू 1, दिस इज, सॉरी इसको म्यू 2 ले, जरूरी नहीं है म्यू 1 म्यू 2 ही हो, वो तो आपके अकॉर्डिंग। तो दिस इज डेंसर 1, ये वाले की V2 स्पीड है। आप देखो ये जो इंटरफेस है आपका, डेंसर से रेरर में जा रहा है, डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो होता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वेव इधर जा रहा था, दिस वाज ए आई, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस वुड बी V2, सेम वेलोसिटी, ये हो जाएगा V1, दिस इज 80, दिस इज AR, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, दिस इज reflected wave, this is transmitted wave, this is reflected wave, this is incident, ये क्या है, इंसिडेंट। अगर भारी मीडियम से कोई वेव अगर इंटरफेस पे जाती है हल्के वेव के पास में, तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों जो इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन था वैसे ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता। ये भी ऊपर है, देखो AI ऊपर की तरफ है, वेव का पैटर्न ऊपर की तरफ, जो ट्रांसमिटेड वेव है वो तो ऊपर की तरफ रहेगा, रिफ्लेक्टेड भी ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें देखो, इसमें रेयरर से डेंसर में गया तो जो ट्रांसमिटेड है वो तो इंसिडेंट को फॉलो करता, बट जो रिफ्लेक्टेड है रेयर मीडियम से वो ऊपर से नीचे हो जाता है। इसमें क्या होता है, अगर भारी वाला है तो मजबूत है, मतलब मोटा वाला रस्सी, मोटा वाला रस्सी से रिफ्लेक्शन के बाद में भी ऊपर की तरफ ही रहता है, ट्रांसमिटेड तो ऊपर की तरफ रहेगा ही रहेगा। ये समझ में आ रहा।
इट डिपेंड्स कि यहाँ पे मैंने म्यू2 लिया है ना, तो म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। दिस इज ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड इधर जा रहा है, रिफ्लेक्टेड वापस इधर ही जा रहा है, इन दोनों का स्पीड अलग। हुआ इतना। अभी आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, बस फिर ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक छाप लिया सभी ने? यस नो? छाप लिया? ओके। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, इनका एम्पलीट्यूड निकालना। अभी हमारा मेन टारगेट क्या होगा? हमें इंसिडेंट का पता होगा, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड कितने हैं ये बताना है। हमारे पास में एक वेव का इक्वेशन दिया रहेगा। वी हैव टू फाइंड आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ दिस वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है, इनका अपने को निकालना है। अच्छा, सबसे पहला, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, मतलब रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो चल जाएगा। तो अब ये रिजल्ट जो है एम्पलीट्यूड्स निकालना है, एम्पलीट्यूड्स ऑफ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है। एकदम सिंपल चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता करना है व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी सर टी बाई म्यू। अच्छा, तो इसका वेलोसिटी v2 जो है, v2 कितना हो जाएगा? v2 इज रूट अंडर t बाय म्यू2 और v1 इज t बाय म्यू1। टेंशन इज सेम, टेंशन इज सेम इन द स्ट्रिंग्स। अगर टेंशन डिफरेंट हुआ तो क्या होगा? एक में कम एक में ज्यादा तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। टेंशन थ्रू आउट दिस कॉम्बिनेशन हैज टू बी सेम। अच्छा, अब आपने बोला क्या इस वाले में किसको बड़ा किया था? म्यू2 को बड़ा किया था ना। म्यू2 वाज ग्रेटर देन म्यू1। व्हाई वाज म्यू2 ग्रेटर देन? बिकॉज दिस वाज डेंसर रस्सी, डेंसर स्ट्रिंग, और ये क्या है? ये थोड़ा सा लाइट है, लाइट स्ट्रिंग। एक डेंसर है और एक लाइट है। तो ये बताओ किसका स्पीड ज्यादा और किसका कम? किसका किसका स्पीड कम, किसका स्पीड ज्यादा? म्यू2 और देखो, म्यू जितना डिनोमिनेटर ज्यादा उतना कम। v1 जो लाइटर स्ट्रिंग है उसका स्पीड ज्यादा होता है, लाइटर स्प्रिंग स्पीड का। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना। ये आपको लाइट में मैंने बताया था, रिफ्रैक्शन कर रहे थे अपन। रिफ्रैक्शन में याद है क्या? एक इंसिडेंट लाइट होती थी, एंगल आई बनाती थी, और फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक एंगल बनता था। इसको क्या एंगल बोलते थे? बताओ बताओ, इसका नाम क्या था? अरे ये ऑप्टिक्स में किया था, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि ये मीडियम म्यू1 बोला था, म्यू2 बोला था, याद है क्या? रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर, कुछ कुछ याद है? श्रिया बताओ, रिलेशन क्या होता है इसमें वेव ऑप्टिक्स में?
ये म्यू1 म्यू2 और आई टू में। हाँ वेरी गुड। सर अगर हाँ बोलो। सर म्यू1 से म्यू2 जब ट्रैवल कर रहा तो अगर म्यू2 डेंसर है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल करता है, और म्यू2 अगर रेयरर है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। हाँ टूवर्ड्स। अरे सोनी किधर कर रहे तुम मैसेज? अभी तो मैंने स्क्रीन पे देखा। अरे ये फोन पे करना है। म्यू1 साइन आई इज म्यू2 साइन आर, ये रिलेशन होता है। ऑब्वियसली डेंसिटीज ये सब अपन ने किया था। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बोला था कि अगर ये एयर है ये वाटर है, तो जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो क्या चीज चेंज हो जाती है और क्या चीज कांस्टेंट रहती है? प्रियांशु देखो, कोई भी वेव के दो तीन चीजें होती हैं, यस सर। लैम्डा, बी और फ्रीक्वेंसी। जब एक मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या चीज चेंज हो जाएगा? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होता है और क्या चीज होगा? मेन तो वेलोसिटी होता है। व्हाट इज म्यू? सर लैम्बडा। लैम्डा। देखो ये चीज आपको याद हो तो यहाँ पे ये जो म्यू होता है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपका लैम्डा एंड वी ये चेंज होते हैं और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो सेम फंडा यहाँ पे, सेम फंडा यहाँ पे है। क्या फंडा है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द वेव, ऑफ द वेव remains same, but velocity and wavelength and wavelength changes। क्या चेंज हो जाता है? वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ is same for all the three waves। तीनों वेव्स के लिए ये चीज सेम है। यहां कॉपी कर लीजिए यहां तक। और v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ होता है। कॉपी कर लीजिए बेटा, जैसे वो डन लिख देना। ये आपने पहले से कर रखा है, उसी चीज को अपन ने वापस रिकैप करने का कोशिश किया। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस म्यू विद दिस म्यू। दिस इज नॉट अबाउट डेंसिटी कि भाई इसका मटेरियल कितना है। ये है स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। और ये क्या है? ये मास बाय लेंथ। ये क्या है? मास बाय लेंथ। फ्रीक्वेंसी डिस्टरबेंस का सेम रहता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगा। क्या चीज चेंज होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आप देख ही रहे सर, वेलोसिटी चेंज हो गया। हो गया क्या यहां तक? एकदम हल्का हल्का वेव्स का कोई भी नॉलेज यूज, छोटा से छोटा नॉलेज यूज करके वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको इतना पता चला फ्रीक्वेंसी सर सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो सर जो इंसिडेंट वेव है, ट्रांसमिटेड वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव, सबका ओमेगा सेम होने वाला है। सर एक चीज पता है मेरे को, वी लैम्डा एफ होता है तो एफ सेम है। अगर वी डिफरेंट है, ध्यान से
ओमेगा इज 2 पाई एफ। अच्छा v इज लैम्डा एफ, तो एक v1 इज लैम्डा 1 इंटू एफ, v2 इज लैम्डा 2 इंटू एफ। देखिए, अच्छा ये बताइए, अभी यहाँ पे मुझे पता है v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। लैम्डास में क्या रिलेशन है? लैम्डा में क्या रिलेशन है? अगर v1 बड़ा है v2 से, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2? लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। वेरी गुड, शाबाश, पूरी जनता का सेम है, सेम है। अरे सेम ही तो है, रेशियो ले लो, ये बड़ा है तो ऑब्वियस है, दोनों एफ सेम है तो लैम्डा 1 को बड़ा होना। तो आप जो वेव आई है ना, वेव, आप बता सकते हैं कि इसका लैम्डा बड़ा है, ठीक है? यहां तक सबने छाप लिया? अच्छा, तो जो मेरी इक्वेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी? इक्वेशंस, व्हाट आर द इक्वेशंस? पहला इक्वेशन इंसिडेंट वाले का, दिस इज ए आई साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है, लेट्स से दिस इज k1 x, तो फिर रिफ्लेक्टेड का क्या हो जाएगा? ए आर साइन ओमेगा टी। ये जो है लैम्डा सेम, मीडियम सेम, v1 सेम है, तो दिस इज k1 ओनली। व्हाट इज दिस ट्रांसमिटेड? 80 साइन, देखो सबका ओमेगा टी तो सबका सेम है, ये k2 है। ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मैंने फाइव इंक्लूड नहीं किया अभी तक। देखिए, अरे वाई वेव की इक्वेशन है। अरे व्हाट इज वाई? वाई इज वेव का इक्वेशन है बेटा। ये इक्वेशन अंडरस्टैंड कर पा रहे? सब में ओमेगा सेम। अब ये जो k क्या होता है? k होता है ओमेगा बाई v। तो जब वेलोसिटी v1 होगा तो k1 हो जाएगा, जब वेलोसिटी v2 हो जाएगा तो k2 हो जाएगा। तो सिर्फ k डिफरेंट है, दोनों का k भी सेम होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का। हाँ, क्या डिफरेंट होगा? पाई डिफरेंट होगा। क्या चीज डिफरेंट होती है इसमें और इसमें? पाई डिफरेंट होता है, इसमें पाई 1 हो सकता है, इसमें पाई 2, ठीक है? अगर वो मीडियम पे डिपेंड करता। यहां तक लिखा क्या? ये अंदर का कंटेंट समझ में आया? इंसिडेंट का ए आई, रिफ्लेक्टेड का ए आर, ट्रांसमिटेड का ए टी। अब अपना काम क्या है? अपने को ढूंढना है व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन ए आई, ए आर और ए टी, ठीक है? डन? सबने इतना छाप लिया?
आपको इंसिडेंट वेव की इक्वेशन देके वो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव के भी ऑप्शंस पूछ सकता है कि भाई, तो बस इतना याद रखना है कि यार ओमेगा सेम होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा भी दे देता। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, एकदम सिंपल है। अच्छा, किस वेव की एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी या पावर की वजह से ये ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड क्रिएट हुए हैं? बिकॉज ऑफ इंसिडेंट वेव। सबसे पहले कौन सी थी? इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का जो पावर है वही किसका है? रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। ये समझ में आ रहा है? इंसिडेंट वेव का पावर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव का पावर। व्हाट इज दिस वैल्यू? ये पावर का याद करो, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v1, ऐसे याद आ रहा? हाफ म्यू a1 स्क्वायर ए आई कर, ठीक है। इंसिडेंट वाले का कितना था? इंसिडेंट वाले का मैंने क्या लिया था? न्यूटन लिया था क्या? अरे यार, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, हे भगवान। चलो कोई नहीं। सॉरी, दिस इज इंसिडेंट वाला इज न्यू2, इसका एम्पलीट्यूड है ए आई, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ए आई का स्क्वायर ओमेगा v2, रिफ्लेक्टेड का हाफ न्यू2 ए आर का होल स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर है ये। दिस इज ट्रांसमिटेड इज न्यू1 का स्क्वायर v1, दिस इज v1। ये प्रॉब्लम करते वक्त दिस इज v1, थोड़ा सा फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी मैंने जनरली जो आप है ना इधर v1 और म्यू1 लेते हो। चलिए ठीक है, ये इसको देखते हुए तो अपन ये लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब ये रिलेशन यूज कर लीजिए, v2 इज रूट अंडर t बाय म्यू2, सो व्हाट इज v2? v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t बाय एंड v1 का स्क्वायर t बाय म्यू1। ठीक है, सो आप वैल्यूज डाल के देखिए क्या आपको यहाँ से कुछ मिलता है क्या। ये सब्स्टिट्यूट करके देखिए, म्यू की जगह पे टेंशन, म्यू की जगह पे टेंशन और v लेके आइए, सब्स्टिट्यूट 1 एंड 2। बस यहाँ पे फर्क क्या है, ये जो मेरा वेव आ रहा है दिस इज v2 का स्पीड है इसका, एंड दिस इज इंसिडेंट वाला, एंड जो ट्रांसमिटेड वाला पार्ट जो है यहाँ पे, ये जो इंटरफेस, ये मैंने v1 और म्यू1 की, डालिए वैल्यूज डालिए, यहाँ से म्यू2 की वैल्यू इधर डाल दीजिए, तो म्यू2 की वैल्यू आएगी टेंशन अपॉन v2 स्क्वायर। प्रूफ करा दे रहा है मैं इसमें, दिस इज हाफ, व्हाट इज म्यू2? म्यू2 इज t बाय v2 का स्क्वायर ai का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v2। फिर दूसरा क्या है, हाफ t v2 का स्क्वायर ar का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर v2 प्लस
हाफ टी बाय v1 का स्क्वायर ओम ए दिस इज टी का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर v1 ओमेगा स्क्वायर सबसे काट दिया, हाँ। टी और हाफ सबसे काट दिया, हाँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज a1 का स्क्वायर बाय v2 ai का स्क्वायर, दिस इज ar का स्क्वायर बाय v2 प्लस at का स्क्वायर बाय v1। यहां तक छाप लिया? बस फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। तो फाइनल क्या आ जाएगा, ए आई का स्क्वायर माइनस ए आर का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ए टी का स्क्वायर एक पहला सेकेंड रिलेशन। क्या है सेकेंड रिलेशन? सेकेंड रिलेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहला एक पावर का लिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स सेम होने चाहिए, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी सेम। ये आप कैलकुलस में पढ़ेंगे। सो हमारे पास में मान लीजिए ये वेव है और इसका इंटरफेस, ये जो एकदम जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस है ये वेव का इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस जैसे वो याद है क्या, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल शुड बी इन सेम प्लेन। वैसे ही कुछ है कि मान लीजिए दिस इज इंटरफेस, तो वेव जो है वो कंटिन्यूअस है, वेव इज कंटिन्यूअस, वेव इज कंटिन्यूअस। तो अगर वेव कंटिन्यूअस है तो जो इस मीडियम में है, दिस इज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का मीडियम, दिस इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड यहीं पे होना है, और ये होता है ट्रांसमिटेड। तो जो इंटरफेस होता है उस समय पे जब वेव्स एक दूसरे मीडियम्स में सेपरेट होने लगती हैं, तो इंसिडेंट वाले ये जो मीडियम वन साइड में है, इधर इस साइड में और इस साइड, ये दोनों सेम होने चाहिए। जब यहां से ये लिखेंगे तो सब कुछ लिख के यू वुड बी गेटिंग यार दिस इज जो ए आई और एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड, इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए 8। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट देम, ये फटाफट, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको सिखाया जाएगा कैलकुलस में, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में और राइट में दोनों एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेव की इक्वेशन कंटिन्यूअस है, तो ये पार्ट होल्ड करता है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ai प्लस ar इज इक्वल टू, सॉरी ये ay क्यों कर दिया, सॉरी दिस इज at, सॉरी माय फॉल्ट, ये फटाफट लिख दीजिए।
सिर्फ ये सेकेंड रिजल्ट डालना है। फिर इसमें ये रिजल्ट डालिए, इसमें ये रिजल्ट डालिए। इसमें अगर ये रिजल्ट डालेंगे तो आपको मिलेगा AI माइनस AR प्लस AI ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया इसका। This is 80. So you would be getting sorry, 80. This is V2. तीसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन क्या है? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपैंड करिए। दिस वुड बी 80 का स्क्वायर V2 बाई V1 और AI प्लस AR की वैल्यू 80 डाल दीजिए। जैसे ही 80 डालेंगे, यहाँ 80 स्क्वायर है तो एक 80 कट जाएगा, एक 80 कट जाएगा। लिख लिया? अच्छा, AR है, सॉरी। दो इक्वेशन है, AI प्लस AR इज इक्वल्स टू 80 एंड दूसरा है AI माइनस AR, AI माइनस AR इज इक्वल्स टू 80 V2 बाई ऐड करेंगे तो 2AI कितना हो जाएगा? 80 1 प्लस V2 बाई, सही है क्या? तो 80 कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 बाई V1 2AI। तो ट्रांसमिटेड का ये हो गया। फिर ट्रांसमिटेड का लिख लीजिए। ट्रांसमिटेड कितना हो जाए? ट्रांसमिटेड इज 80 माइनस AI कर दीजिए। ये ट्रांसमिटेड का आ गया। रिफ्लेक्टेड का कितना आ जाएगा? 80 माइनस AI। 80 कितना है? 2V1 V1 प्लस V2 AI। So this is 2। ऐसा फॉर्मूला पहले भी कहीं पे किया था क्या?
ऐसा कुछ याद आ रहा कहीं पे ऐसे मिलता जुलता? ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला कभी किया था? चलिए ठीक है, ये एम्पलीट्यूड आ गया। अरे पीछे का प्रूफ प्रूफ जाने दो, भाड़ में जाने दो। आप ये रिजल्ट याद रखो, इसके अंदर इंसिडेंट वाले से V2 आ रहा है, रिफ्लेक्टेड सॉरी ट्रांसमिटेड V1 और V2 है। पहले यहां तक छापो, यहां तक छाप लिया। अब इसको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, तो चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत चेंज भी करा दूंगा। ये डन कर लीजिए पूरा, जितना लिख लिया है तो डन करिए। अभी रिमेनिंग अपन कल करेंगे, तो ऑर्गेनिक करते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा मैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, हो गया सबका? चलिए ठीक है, फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। 15 मिनट बाद में ऑर्गेनिक के लिए 15 मिनट बाद में ऑर्गेनिक के लिए मिलते हैं। हो गया? सबने छाप लिया ना? मीटिंग बंद कर देता हूँ। क्लोज कर रहा हूँ।